कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन है आपके लिए वो इंस्पिरेशन जिससे प्रभावित होकर आपने इस करियर को चुना? कब आप मेरे बॉस है, उनकी मेड है, उनको सक्सेशन का कोई पिटिशन फाइल कराना था, तो वो मैंने प्रो बोनो ले रखा है। तो फिलहाल तो उसी की फाइलिंग चल रही है 2-3 दिन से। तो क्लासेस के बाद उसकी फाइलिंग उनसे बात करना होता है। और बच्चियों के लिए, ताकि वो समय रहते अपना इंटरेस्ट पहचान कर अपने लिए एक सही करियर का चुनाव कर सके। इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन सा ऐसा अध्ययन या स्टडी, ऐसा प्रोग्राम जरूरी है ताकि कुछ महिलाएं और बच्चियां जो वाकई उनका ये इंटरेस्ट हो इसमें, वो भी उस प्रोग्राम को फॉलो कर इस प्रोफेशन में आ सके? समझ नहीं आ रहा, बता दो जरा एक बारी में। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही बैलेंस हो पाता है। आप अकेले बैलेंस नहीं कर पाते, आपको आसपास थोड़ा सा चाहिए। तो नमस्कार, भारत की बेटी प्रोग्राम के एक और एपिसोड को लेकर मैं दीपशिखा हाजिर हूँ। आज हमारे बीच में है एक ऐसी महिला जो कि पेशे से एक वकील हैं। शी इज एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। 2020 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और फिलहाल भी अपनी मास्टर्स जो है क्रिमिनल लॉ में परस्यू कर रही हैं। तो आज हम मिलते हैं मेघना जी से और जानते हैं इस पेशे से, इस प्रोफेशन से जुड़ी कुछ बारीकियां उनसे और करते हैं उनसे कुछ दिलचस्प बातचीत। मेघना जी, वी वेलकम यू ऑन द शो। Thank you so much, madam. I think you've introduced me so fine, and thank you so much. I'm glad to be here. Still, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर कि आप जो भी आज हमारे साथ शेयर करेंगी अपने एक्सपीरियंसेस भी, और उससे मोटिवेशन लेकर बहुत सी बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ने का जरूर सोचेंगी। सबसे पहले मेघना जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, तो स्टार्टिंग तो आपने कर ही दी मेरा इंट्रोडक्शन देके, तो मैं उसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगी। तो जब मैंने लॉ शुरू किया, फिर ज्वाइन किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को लॉयर बनना भी है, या मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे लॉयर बनना है, लॉ करना है। ये सारी मोटिवेशन या फिर ये सारा बैकग्राउंड वर्क मेरे लिए मेरी मम्मा ने किया कि हाँ, देखते हैं कौन सा बेटर प्रोफेशन है, एक लड़की है, सेफ भी रखना है, थोड़े उसको उसके राइट्स के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में बताना भी है। तो वो सब देख दाख के मैंने फाइनली लॉ ज्वाइन किया। लॉ ज्वाइन के इंटर्नशिप्स की, लॉयर बन गई। उसके बाद भी मेरा स्ट्रगल, इनफैक्ट किसी लॉयर का स्ट्रगल खत्म नहीं होता है द मोमेंट उसको लॉ डिग्री मिल जाती है। वो शायद सिर्फ उस टाइम शुरू ही होता है। तो सेम मेरे साथ भी रहा। जॉब्स ढूंढी, कोविड आ गया था उस टाइम पे, तो जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं कहाँ कौन सा फील्ड देखूं, जो पसंद था वो मिल नहीं रहा था, जो नहीं पसंद था वहां बहुत कम पे आउट था। सो इट वाज सो डिफिकल्ट। बट कहते हैं ना, जो पहली अपॉर्चुनिटी है आप उसको ग्रैब कर लो, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। तो पहली अपॉर्चुनिटी जो आई, मैंने उसको ग्रैब किया और उसके बाद मैंने वही कंटिन्यू किया। उसके बाद एक और ऑल्टरेशन किया था जो इंटरव्यू के ड्यूरिंग मैं बताऊंगी उसके बारे में। सो यस, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई लाइक रीडिंग। इनफैक्ट आई लव रीडिंग। एक बुक खत्म होने के बाद मेरे को लगता है दूसरी कब मिल जाए मेरे हाथ में। तो आई हैव अ बुक शेल्फ स्टैक्ड अप विद बुक्स, एंड आई एम अ फैन ऑफ वाचिंग मूवीज आल्सो। तो मैं बैक टू बैक मूवीज भी देख सकती हूँ। तो दीज टू थिंग्स जो मेरे को कीप गोइंग रखती हैं। और apart from that, about me, I think during the interview you will and the viewers will know better. So yeah. Definitely, I hope that would definitely बहुत सी जो लड़कियां हैं उनको प्रेरित भी करेगा। यू आर सो यंग और आप इस चीज में जो है इस फील्ड को आगे परस्यू कर रही हैं। मेघना जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपकी मदर जो थी, शी चोज दिस प्रोफेशन फॉर यू और आपने आगे उसको परस्यू किया, लेकिन फिर भी अपने अंदर की एक चीज होती है कि हम इस चीज को फॉलो करना चाहते हैं या मेरा इंटरेस्ट है। तो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ इनहेरिटेड या कुछ ऐसे कोई ऐसे इस प्रोफेशन में पहले से था जिससे आपको ये गाइडेंस मिली और आपको प्रेरणा लगी कि हाँ, मुझे आगे इधर बढ़ना है? नहीं मैम, मेरे फैमिली में कोई इस प्रोफेशन में नहीं था। बट हाँ, मुझे स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा लीडरशिप और आई वाज ऑलवेज अ मॉनिटर, हमेशा मॉनिटर, प्रीफेक्ट और ये सब चीजें, सिंसेरिटी वाली चीजें बहुत पसंद थी। और कहीं ना कहीं मुझे फैमिली में भी ऐसा मोल्ड किया था कि बेटा नहीं, ये वाली मूवीज देखो, ये पुलिस ऑफिसर्स वाली है, ये वाली चीजें करो, दिस इज गुड, आपके कंट्री को हेल्प करेगा।
और सबसे पहली जो टीचिंग मेरे घर में मुझे दी गई थी कि आप भारतीय हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो, आप भारतीय हो। तो आई थिंक किसी भी घर में अगर आपकी पहली शिक्षा ये है कि आप भारतीय हो, तो आपके अंदर ऑलरेडी मतलब वो इनहेरेंट चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि आप अपने कंट्री के बारे में सोचोगे, आप अपने लोगों के बारे में सोचोगे, आप जो चीजें करोगे, जो प्रोग्राम्स या टास्क टेकअप करोगे, आप उसके अंदर भी वही चीजें देखोगे। जाहिर सी बात है, मेरे घर में किसी ने मुझे पूजा करने के लिए फोर्स नहीं किया। हाँ, फोर्स किया उस चीज के लिए, नेशनल एंथम में खड़े हो जाओ, नेशनल फ्लैग है उसको ढंग से होइस्ट करो, शाम में होइस्ट नहीं करना है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स दे मेक यू एज अ पर्सन। और वही सब चीजें आई थिंक मेरे अंदर इतनी इनबिल्ट हो गई थी कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करके आईएएस ऑफिसर या कुछ और ऐसा करना था। बट जब मैंने आईएएस का सिलेबस देखा, आई वाज टेकन अबैक। अब लाइक नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, इतना सारा, इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, दैट वाज वन सेटबैक दैट आई फेस्ड। पॉल साइंस ऑनर्स में आई गॉट एडमिशन डीयू में, चले भी गई, फीस भी पे कर दी। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ पॉल साइंस ऑनर्स से क्या मतलब, मेरा क्या ही होगा, आईएएस तो करना नहीं है। तो फिर मम्मा ने मेरे लिए ऐसे ढूंढना शुरू किया कि बेटा एक काम करो, ये इंटर्नशिप जाके देखो, मे बी यू लाइक सीए इंटर्नशिप की फॉर्म। मैंने कहा ठीक है, आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, 10 दिन 12 दिन, ठीक है, वहां से भी आ गए। बट फिर मैंने लॉ का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करते मुझे ऐसा लगा नहीं यही है जिससे मुझे लोगों को सर्व करने का मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा। इसी से मुझे लोगों से करीब आने का, उनसे बात करने का, उनको समझने का एक जरिया मिलेगा, एक मौका मिलेगा कि मैं लॉ कर लूं। लॉ कर ली, और मैं इससे ज्यादा सेटिस्फाइड आई थिंक कभी नहीं हो सकती थी अपने लाइफ में लॉ करने के बाद, या थ्रू या ड्यूरिंग माय टेन्योर आल्सो इन द लॉ स्कूल। आई वाज सो सेटिस्फाइड। मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, इतने सारे क्लब्स खुद भी वहाँ पे फॉर्मुलेट किए थे, एंड इट वाज सो फुलफिलिंग। रात को जब नींद आती है ऐसे प्रोफेशंस वाले लोगों को, तो वो बहुत चैन की आती है। कितना कमा रहे हो वो मैटर नहीं करता है, बट इट इज सो fulfilling that you were able to help somebody like that. जी हाँ, So बिल्कुल। that's how I got into that. जब आप अपने पसंद के करियर को फॉलो करते हैं, आपका जो पैशन है आप उसे, तो यू फील कंटेंटेड। कहीं ना कहीं आपको ये आत्मविश्वास भी आपके अंदर आता है कि हाँ, आप कुछ कर रहे हैं अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। तो मेघना जी, मैं इससे जरूर आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी बच्चियां जो आपकी, जैसे आपने कहा कि आपको लगा, आपको अंदर से लगा कि हाँ, ये ही चीज है आपको करनी है, तो कुछ ऐसी बच्चियां जो इस करियर को फॉलो करना चाहेंगी, उनके लिए आप अगर हमें जरा सा बता सकें कि कौन सी ऐसी एजुकेशन लाइन है या कौन सी ऐसी स्ट्रीम लाइन है जो उन्हें आगे इस चीज के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है। कई बार लॉ करने से हमें ऐसा लगता है कि, इनफैक्ट मैं आजकल देख रही हूँ हर एक बंदा लॉ करने के पीछे दौड़ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो उठा लो भाई, वकालत करते हैं, ठीक है, हो भी जाती है। और 300 के करीब हर साल एक लॉ स्कूल से वकील पास आउट भी होते हैं। लेकिन क्या वो 300 में से सारे मटेरियल वकील बनते हैं, या फिर उन 300 में से कितनी लड़कियां होती हैं? तो मेरा सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको एज अ फीमेल अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आपको लॉ करने क्यों है, या फिर कोई भी और प्रोफेशन करना क्यों है। ठीक है, सबसे जरूरी हमारे लिए एज अ फीमेल ये होता है कि हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता हो, और ये सब चीजें पता होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट आ जाता है। तो अगर मुझे मेरे अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, स्पेशली अगर मैं एक लड़की हूँ, तो मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी, या फिर अपने से जुड़े हुए लोगों को भी नहीं बचा पाऊंगी। तो सबसे जरूरी है मैं स्कूल टाइम में ही, या फिर कोई भी लड़की स्कूल के टाइम में ही अपनी इंटरेस्ट पहचान ले। कई बार ऐसा भी होता है इंडिया में बहुत सारे जगहों में कि उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती है। I have been so lucky. I have a mother who is very vocal about all these things. उनको सब कुछ पता होता है, वो जान के रखती हैं, खुद रिसर्च कर लेती हैं कि भाई चलो ये अच्छा है, वो अच्छा है। बट जहाँ पे ये चीजें अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपको खुद रीड और रिसर्च, ये 2 आवर्स फॉलो करने पड़ेंगे। रीड करो, रिसर्च करो, फिर रीड करो, फिर रिसर्च करो, और अपने इंटरेस्ट ढूंढो। लॉ करना आपके लिए इसीलिए बेटर है क्योंकि आपको पता होगा क्या सही है क्या गलत। और कई बार ये मत सोचना कि आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बोल नहीं पाओगे तो आप लॉयर नहीं बन पाओगे। आप बहुत आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो बहुत
स्मॉल है, आप टाइनी दिखते हो, या आप ऐसे दिखते हो, छोटे दिखते हो, आपको कोई देख के डरेगा नहीं, ये सब कंसिडरेशंस नहीं जो होती हैं लोगों के दिमाग में, वो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही देख लो, मुझे लोग बोलते नहीं है आई एम ए लॉयर, I am this much years old. They're like, "Acha, you're still in school." I'm like, "No, I'm not." And then I have to assertively tell them कि नहीं, ऐसा नहीं है. I also know things. मेरा age पे मत जाओ, या फिर you know the way I look उस पे मत जाओ. तो ये सब consideration या फिर ये सब चीजें बहुत बात की बात है. अपना दिमाग सेट करो, गोल सेट करो और उसको परस्यू करो. और लॉ आई थिंक एक फीमेल के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ज्यादा. और अगर लॉयरिंग नहीं भी करनी है, अगर आपको डर लगता है या फिर आपको लगता है कि आप थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन हो, तो जजशिप के लिए जाओ. जो मैजिस्ट्रेट बनते हैं लोग राइट आफ्टर लॉ, एग्जाम्स देते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा 1 साल 2 साल अपना टाइम देते हैं, उसके बाद एग्जाम क्लियर करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यंग गर्ल्स के लिए या फिर किसी भी फीमेल के लिए इस प्रोफेशन में. जी, तो जैसे आपने बताया कि लॉ करते हैं, एलएलबी, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं मैम? जस्ट एक थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ में बता पाए, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं? जैसे आपने कहा कि आप जज के लिए आप अपेयर कर सकते हो एग्जाम्स, तो कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो बच्चों को ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हमें इन इन चीजों पर फोकस करना है? तो आपकी 11th-12th की स्ट्रीम तो कोई भी हो सकती है, उसका कुछ मैटर नहीं करता है. उसके बाद में या तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से कर लीजिए और उसके बाद 3 साल का लॉ ज्वाइन कर लीजिए. तो ये तो होगा आपके 3+3 6 इयर्स. एक ऑल्टरनेटिव और है जो लॉ स्कूल्स ने निकाला है, वो ये है 5 साल की बीए एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी भी आ रही है, बीबीए एलएलबी भी आ रही है. तो उसमें आपका सब्जेक्ट्स बीए वाले या बीकॉम वाले या फिर बीबीए वाले भी होते हैं और एलएलबी भी हो जाती है. ये 5 साल की जी. तो आपका इस वाले में 1 साल बचता है, वो 6 साल का हो गया टोटल, ये 5 साल का हो गया. डिफरेंस बस यही है कि आपको थोड़ा सा कम कॉलेज लाइफ जीने को मिलता है ये 5 साल वाले कोर्स में. वो 6 साल में आप कॉलेज एंजॉय कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो. इसमें थोड़ा वो नहीं है, इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो आप. तो दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, दोनों ले सकते हैं. पर्सनली मैंने 5 इयर्स वाला लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो बेटर है, मेरा 1 साल बचेगा और मुझे प्रेपरेशन में मेरी जुडिशरी की हेल्प करेगा 1 साल बचने के बाद में. बट ऐसा मतलब आई थिंक वो मोरलेस एक ही जगह आ जाता है, 5 साल 6 साल हार्डली मैटर्स. और लॉ स्कूल के बाद में जो भी पहली जॉब मिले वो टेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. थ्रू आउट लॉ स्कूल इंटर्नशिप्स तो करते रहना बहुत जरूरी है, बट उसके बाद में जो फर्स्ट मिल जाए, पैसे के लिए कभी नहीं देखना है. अपना एक्सपीरियंस, अपना इंटरेस्ट, अपना स्किल्स, बिकॉज ये प्रोफेशन स्किल बेस्ड है बहुत ज्यादा. आपका माइंड वर्क करना चाहिए इन ऑल डायरेक्शंस. तो स्किल बेस्ड है, यू हैव टू इंक्रीज योर स्किल्स ऑल द टाइम. और हाँ, ये स्किल्स इंप्रूव करने के बाद में आपको ये आप साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो. सिलेबस वही होता है जो लॉ स्कूल का है, वही सिलेबस, थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि ये एग्जाम स्टेट वाइज होते हैं. दिल्ली का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, बिहार का अलग है, तो सबके सिलेबस भी डिफरेंट होते हैं. तो आपको अपना एक स्टेट टारगेट करना है और उसको क्लियर करना है, उस वाले एग्जाम को उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, एंड देन यू क्लियर इट. और ऐसा नहीं है बहुत टफ है या ऐसा नहीं है बहुत सिंपल है, तो बस कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि लोगों ने एक एक अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है जी. लग के बैठे हैं पूरे पूरे दिन. जी, मैं बिल्कुल इससे ही जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगी. जैसे आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब कीजिए, तो इस करने के बाद किस तरीके की जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं? क्या इसके लिए हमें मेट्रोपॉलिटन्स में ही जाना जरूरी है, या जैसे अगर कुछ छोटे टाउन्स हैं तो वहां पर भी इससे जुड़े जो रोजगार हैं वो मिल सकते हैं? आई थिंक मैंने कोई मूवी देखी जिसके अंदर बहुत अच्छी मुझे ये लाइन लगी कि बिग फर्म में काम करने पे मुझे, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे इतना डिफरेंस क्रिएट करने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर छोटी जगह जाके काम करूंगी तो मुझे बड़ा डिफरेंस करने के लिए मौका मिल सकता है. तो आई थिंक मुझे वहां से अच्छी लगी तो मैंने पिकअप करके यही आपको बता दिया. और ये बहुत हद तक सच भी है कि जरूरी नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन में आके ही आपका वकालत का करियर बहुत अच्छा बनेगा. ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में या बैंगलोर, मुंबई ऐसे जगह जाके ही आपका वकालत अच्छी होगी. अगर आप राजस्थान, चलो वो तो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल हो गया, बट इवन इफ यू आर इन अ रूरल एरिया या फिर थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन नहीं है जो एरियाज, वहां पे भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं या जॉब टेकअप करते हैं, जॉब कैसी होंगी, कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएंगी आपको 9 to 5 टाइप्स वाली.
या 9 to 9 भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं कौन सी कंपनी है और कितना आपको काम करवाती है वो। तो कॉर्पोरेट जॉब मिल सकती है। लिटिगेटिंग एडवोकेसी, जो कोर एडवोकेसी होती है वो लिटिगेशन फर्म्स में होती है, लॉयर का चेम्बर भी बोलते हैं उसे, जहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स नहीं होते, यू मे इवन हैव टू वर्क ऑन अ संडे। तो सेकंड जॉब वो हो सकती है। थर्ड जो बहुत लुक्रेटिव और भी है वो है आपका टीचिंग, बिकमिंग अ प्रोफेसर। तो उसके लिए आपको मास्टर्स की डिग्री भी चाहिए। तो ये तीनों तरह की चीजों में आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग लॉ करने के बाद थोड़ा सोशल इश्यूज से भी काम करना चाहते हैं, तो वो वाली जॉब्स भी अवेलेबल हैं। एनजीओज में लॉयर्स चाहिए होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई नया अगर कंपनी खुला है उनको लॉयर्स चाहिए होते हैं। इनको इन हाउस काउंसिल बोलते हैं, हम इन हाउस ही रहते हैं वो काउंसिल। जैसे जरूरत पड़ती है तो वैसे उनको फोन करके उस पर्टिकुलर मैटर के लिए बुला लिया जाता है। तो ये सब जॉब ऑप्शंस हैं। तो मैम मैं जरूर ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने शुरू में कहा कि मदर को भी लगा कि हाँ एक लड़की है तो इस करियर में आना शायद इसके लिए बेहतर होगा। तो जब आपने इस करियर को वाकई आप इसमें प्रोफेशन में आई हैं, तो क्या ये वाकई आपके लिए उतना आसान था, या एक लड़की होते हुए आपको काफी सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े, या आपको एक जो आपके आसपास लोग थे उनसे पूरा सहयोग मिला? आसपास के लोगों से बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। सबसे ज्यादा सहयोग घर से और मेरी मदर से मिला। और यही होता है इनफैक्ट आई थिंक रियलिटी में किसी भी प्रोफेशन में आसपास के लोग जेलेसी या फिर आपको पुल बैक करेंगे, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो अरे ये क्या करेगी करेगी स्टार्टिंग में। या फिर स्टार्टिंग में क्या होता था मेरे साथ में कि मैं बहुत कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करा करती थी और वो सब में जीत के आती थी, फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज फर्स्ट प्राइज। तो आसपास के लोग स्पेशली बॉयज, तो उनके अंदर अलग सा एक डिफरेंस सा मतलब जेलेसी सी आ गई या फिर कुछ और चीजें होने लग गई। एंड उनको लगता था कि पता नहीं क्या ऐसा क्या है कि हमेशा इसको पार्टिसिपेट करना ही करना है। बट देन ऑल ऑफ दोस ये सब चैलेंजेस मिलते हैं आपको स्टार्टिंग में। ऐसा लगता है आपको कि भाई अब तो आपके साथ में कोई है ही नहीं। और यही होता है रियलिटी में भी, चाहे प्रोफेशन शुरू कर रहे हो, चाहे उसके पहले हो, चाहे उसके बाद में हो, कोई नहीं होता है आपके साथ में। बट येस, इवन इफ यू आर वन पर्सन, इन माई केस माई मदर, तो आई थिंक आप किसी भी प्रोफेशन में सारे चैलेंजेस इजीली टेकअप कर सकते हो। इंटर्नशिप्स में भी कई बार ऐसा होता था कि बॉसेस बोलते थे अरे 5 बज गए, यू शुड गो होम, डार्क हो जाएगा, लेट हो जाएगा। बट मेरा एडवांटेज ये होता था कि मेरे को ड्राइविंग आती थी, और इसलिए इसके लिए भी मेरी मॉम ने मुझे बहुत पुश किया था, जाओ सीखो सीख के आओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्राइविंग आती थी तो मैं वहां पे 7-8 बजे 9 बजे लड़कों की तरह ही उनके टाइम तक ही रुक पाती थी। बट हाँ, मुझे बिकॉज मैंने लॉ कर रखा था, मुझे पता था कि भाई थोड़ा सा आपको माइंड रीड करना आ जाता है किसी का, या फिर किसी के इंटेंशन, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, सही है गलत है, आपको लेके वो समझ में आ जाता है। जी बिल्कुल। तो बिकॉज वो सब समझ में आने लग गया था, तो मुझे पता था नहीं किस टाइम किसके साथ नहीं जाना है, कहाँ जाना है और कितना रहना है किसके साथ में, तो वो सब चीजें समझ में आपको आती हैं। हाँ, यहीं पे अगर मेरे प्रोफेशन में कोई होता ऑलरेडी मेरी फैमिली में से, तो मुझे बता पाता कि नहीं बेटा ऐसे भी होते हैं लोग, या फिर वैसे भी आपको देख सकते हैं, या फिर वैसे भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा शायद इजी हो जाता। बट ये सब खुद से भी सीखने में भी आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट, बट देन मेड इट इजी क्योंकि घर पे सपोर्ट था पूरा। सो दैट वे। जी बिल्कुल। घर से अगर आपको इस चीज के लिए सहयोग मिल रहा है, आपके साथ कोई है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप पे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ। तो मैम मैं जरूर ये भी जानना चाहूंगी कि आपका प्रोफेशन जो है, आप बिजी भी रहती होंगी। अभी हाल ही में जैसे कोविड का टाइम भी निकला है, ये भी बहुत मुश्किल चैलेंजिंग टाइम रहा। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो इन दोनों चीजों में आप कैसे बैलेंस बिठा पाती हैं? और थोड़ा जरूर हमें बताइएगा कि कैसे आप अपना दिन शुरू करती हैं, और कैसे आप पूरा अपना दिन प्लान करती हैं? सेम चीज दोबारा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मुझे मेरी मम्मा ने कभी किचन में खड़े होने तक के लिए नहीं बोला, आज तक भी नहीं बोलती है बेटा खड़े हो जाओ, ये मेरे लिए चाय बना दो या अपने लिए कॉफी बना लो, आज तक नहीं बोला। सिंपल रीजन ये है कि उनको लगता है कि मैं अपना स्टफ अपना काम में बिजी हूँ, या फिर अपना प्रिपेयर कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मास्टर्स भी चल रही है, बाकी चीजें भी हैं।
तो बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि बहुत सारी चीजों को प्लान कैसे करना है। बहुत सारे दिन तो ऐसे होते हैं कि मन नहीं करता शुरू होने, मतलब बहुत सारी चीजें ना ऐसे स्कैटर्ड होती हैं, पता नहीं चलता क्या शुरू करूं क्या नहीं, तो उस दिन होता है कि मन नहीं करता कि आज करना ही नहीं है कुछ भी। Otherwise, getting up at 8 and then starting from 8 to 8 is what I do. 8 to 8 हो गया अपना जो भी अपना hours, number of hours है। तो पहले उठो, क्लासेस थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद अपना कोर्ट वर्क। अभी रिसेंटली एक प्रो बोनो मैटर्स भी हम लोग ले सकते हैं, उसको फ्री लीगल एड बोलते हैं, जिसमें आप एज अ लॉयर फ्री मैटर्स लेते हैं। तो मेरे बॉस है, उनकी मेड है, उनको सक्सेशन का कोई पिटिशन फाइल कराना था, तो वो मैंने प्रो बोनो ले रखा है। तो फिलहाल तो उसी की फाइलिंग चल रही है 2-3 दिन से। तो क्लासेस के बाद उसकी फाइलिंग उनसे बात करना होता है। मीटिंग्स ऑनलाइन हो गई हैं आजकल सारी, तो मीटिंग्स बैक टू बैक ऑनलाइन ही चलती हैं, जाना नहीं पड़ता। घर का कंफर्ट कहने को है लेकिन है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसे सब कुछ सामान फैला होता है आपके रूम में ही, आपको पता नहीं होता क्या चीज कहाँ रखी है, तो थोड़ा वो ऐसे हो जाता है। बट अब इफ आई हैव टू से कि मुझे बैलेंस करना पड़ता है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, देन इट बिकम्स इजियर बिकॉज मेरे आसपास लोग अच्छे हैं, घर वाले थोड़े से अच्छे हैं, सपोर्टिव है, एंड आई एम लकी उसमें। एंड इनफैक्ट रिसेंटली ओनली my fiance, he also is that supportive. He will not even call me if I'm working. काम कर रही है नहीं कॉल करता हूँ, काम पढ़ रही है नहीं कॉल करता हूँ, उल्टा मैं डिस्टर्ब करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बता दो जरा एक बारी में। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे ही बैलेंस हो पाता है। आप अकेले बैलेंस नहीं कर पाते, आपको आसपास थोड़ा सा चाहिए। तो काम है, जिस तरीके का आपका काम है, मैम मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि बहुत बार कुछ ऐसा स्ट्रेस भी होता होगा कि इतना सारा परेशानियों में, क्योंकि जो आपका काम है वो वहां पर बिना परेशानियों के कोई भी चीज, कोई भी केस जो है वो सामने नहीं आता होगा, हर एक में कुछ ना कुछ बारीकियां या कुछ ना कुछ मुश्किलों से जूझना पड़ता होगा। तो वो जो स्ट्रेस होता है उस चीज को आप कैसे डील करते हो? व्हाट इज योर स्ट्रेस बस्टर फॉर दैट? मैं स्ट्रेस लेती नहीं पर्सनली, तो अगर होता भी है तो मैं आई ट्राई कि वो मेरे से दूर रहे, क्योंकि अगर डॉक्टर वाला हाल है, अगर हर पेशेंट की मैं एग्जैक्टली उसकी फीलिंग समझने लग जाऊंगी, या फिर हर केस में मैं बारीकी से उतना ही घुस जाऊंगी, तो मेरी लाइफ खराब, मेरी पर्सनल लाइफ तो गई और मेरा खुद का पीस भी गया। तो हाँ, उस टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रही होती किसी के आर्ग्यूमेंट के बारे में, उस टाइम मैं एनग्रॉस्ड होती हूँ, लेकिन उसके बाद में मुझे अपनी एक बुक रीड करनी है या तो टीवी देखना है, या मेरे लिए बेस्ट होता है गाड़ी उठाओ और मस्त घूम के आ जाओ थोड़ा सा। तो वो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है, जाओ बाहर थोड़ा सा घूम के आ जाओ। मैक्स टू मैक्स मुझे कॉफी पीने का बहुत शौक है, चाहे घर पे बना लो, मेरी मॉम बहुत टेस्टी कॉफी बनाती है, तो वो मैं बनवा लेती हूँ, प्लीज बना दो, बहुत टेस्टी है, प्लीज बना दो। तो उसके लिए मैं उनको ट्रबल 2-3 बार शायद कर देती हूँ, और वरना बाहर जाके मैं कॉफी पी आती हूँ, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है बहुत ज्यादा अच्छा। तो दैट। उसके अलावा कौन से ऐसे, जैसे आपने बताया यू आर वॉरेशियस रीडर, आप पढ़ना बहुत पसंद करती हैं, और कौन से ऐसे पैशन हैं जो आप अपने इस करियर के साथ में या अपनी दिनचर्या में आप फॉलो करती हैं? मुझे लिखना पसंद है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं अब तक। एक लाइव लॉ बहुत फेमस हमारी वेबसाइट है लीगल, उसमें तो उसमें आर्टिकल्स में बहुत मैं भेजते रहती हूँ। अभी हाल फिलहाल में भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लाइव लॉ है, और बहुत सारे ऐसे ही वेबसाइट्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं लिखते रहती हूँ, और मेरे को पसंद है लिखना, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने से भी आप लोगों तक अपनी बात बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं, क्योंकि कुछ चीज मेरे दिमाग में है, वो मैं सोच रही हूँ, कंटिन्यूअसली सोच रही हूँ, तो वो बेटर या फिर बेस्ट क्या पता कई बार पेपर पे निकले, क्योंकि आप उस तरह से हर बार बोल नहीं पाते। तो रीडिंग, आई थिंक वही रीडिंग को सप्लीमेंट करने के लिए राइटिंग भी बहुत जरूरी है। सो आई रीड देन उसको जब इकट्ठा हो जाता है तो मैं वो लिख देती हूँ। तो ऐसे दोनों चलता रहता है, रीडिंग राइटिंग। जी मेघना जी, मैं जरूर आपसे भी पूछूंगी कि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो आप किसी ऐसे प्रोग्राम के साथ भी जुड़ी हैं जहां पर कुछ ऐसे महिलाओं को या लोगों को हेल्प किया जाता है जो कि शायद इकोनॉमिकली उस चीज के लिए फिट नहीं है या वो नहीं कर सकते आगे, कुछ ऐसा भी थोड़ा सा हमें उस बारे में भी जरूर बताएं। हाँ जी, तो अभी इसके पहले मैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम कर रही थी। तो वो लीगल अथॉरिटी फ्री लीगल एड लोगों को देती है। हर स्टेट में ये लीगल अथॉरिटी होती है जहाँ पे फ्री लीगल एड लोगों को मिलता है।
अब इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है, सबको लगता है कि आपको अपना केस या फिर अपने को बचाने के लिए बड़ा ही ज्यादा पैसा भरना होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हर स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है। तो उसमें क्या होता था, हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे जिसमें लेडीज को या बच्चों को उनके हक के बारे में या उनके अधिकार जो है उनके बारे में बताया जाता था जी। और उसके बाद उन्हें ये चलता था पता कि उनके लिए तो लीगल एड फ्री है, चाहे वो नीता अंबानी जी हो, चाहे आप या चाहे मैं, हम सबके लिए लीगल एड फ्री है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी पे करना पड़ेगा, हमें बस अपनी स्टेट अथॉरिटी के पास जाना है, स्टेट लीगल एड अथॉरिटी, वहां बताना है कि ये हमारा मैटर है और हमें इस चीज में लीगल मदद की जरूरत है, और वो उसके अकॉर्डिंग आपको एक लॉयर प्रोवाइड कर देंगे। बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं, और इसी तरह से एकदम ग्रास रूट लेवल तक भी जस्टिस जो वर्ड है वो हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और मेरा तो ये एक चीज हो गया, बट मेरे बहुत सारे मेरी मॉम का खुद का एनजीओ है, मैं उसमें भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटेड हूँ, और बहुत क्योंकि इन सब चीजों से क्या होता है आपको समझ में आ पाता है कि लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अदरवाइज तो थोड़ा सा नहीं पता होता आपको। जी जी, वही जैसे मैंने मुझे वही लगा कि बहुत से लोगों को ये इनफैक्ट हमें नहीं पता, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हम भी नहीं जानते कि ये जिसे आपने बताया कि फ्री लीगल एड जो है ये हर स्टेट में ऐसी प्रोवाइड की जाती है। तो मैं जो भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, मैं उन तक ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी आपके जरिए कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसी लीगल सर्विसेज चाहिए और आपके पास उतनी धनराशि भी नहीं है, आप उतना नहीं स्पेंड कर सकते, तो आपके लिए जो सरकार है की तरफ से है वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये लीगल एड जो है वो मिलती है। मैम मैं जरूर आपसे एक बहुत ही अहम चीज ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा समय चल रहा है, जैसे हम आपने बताया कि आप तो एक लॉयर है और आसपास भी कई तरीके की दिक्कतें देखती होंगी, परेशानियां फेस करती होंगी, तो इस समय में, आने वाले समय में कौन सा ऐसा डायनेमिक चेंज है या परिवर्तन है जो आप चाहेंगी कि हाँ अब ये परिवर्तन आना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे जरूरी आई थिंक या जो मेन चीज है वो ये है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल की मदर्स के ऊपर है, पेरेंट फादर्स पे भी है, मैं सिर्फ जेंडर बायस नहीं होके बोल रही हूँ, बट मदर मैंने इसलिए बोला क्योंकि जनरली जो मेल्स होते हैं उनको थोड़ी समझ में कम आती है चीजें, और ये फैक्ट है, चाहे कोई भी हो, मेरा भाई, मेरे फियांसे, मेरे फादर हो या कोई भी हो, उनको चीजें कम समझ में आती है, उनका दिमाग थोड़ा इस चीज में कम चलता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मदर्स के ऊपर इसलिए है कि उनको ऐसा बैकग्राउंड, उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है बच्चों को कि वो अपने आप अपना बेस्ट निकाल के बाहर खड़ा कर दे, ना कंपेयर करना किसी से, ना आपको पुल डाउन करे, क्योंकि आपकी मदर ही आपको बेस्ट इन्वायरमेंट दे पाएंगी। और जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं, अगर आपके पास में एक सपोर्टिव पेरेंट है, आई थिंक उससे बेस्ट चीज एक चेंज के लिए, एक परिवर्तन के लिए उससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में ही सब कुछ शुरू होता है, इसका दूसरा मतलब भी। तो सब चीज घर में ही शुरू होती है, आपकी पहली टीचर आपकी माँ होती है, आपकी पहली टीचर आपकी आप बड़ी बहन होती है। तो इन सब लोगों के ऊपर, ये सब स्टेक होल्डर्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परिवर्तन की तरफ चलना शुरू करें और बाकियों को भी चलाएं, चाहे कोविड हो, चाहे ऑनलाइन चीजें हो, चाहे ऑफलाइन हो, मैनरिज्म्स या फिर सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, आपकी तरीके चीजें करने के, एडवोकेसी सेम रहेगी, मैं चाहे ऑनलाइन आर्ग्यू कर रही हूँ, चाहे मैं फिजिकली कर रही हूँ, वो सब कुछ सेम रहेगा। तो परिवर्तन घर से शुरू होना चाहिए और घर में इन सब के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी मैम, चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप जितनी भी बच्चियां हैं या फीमेल्स हैं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, उन तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप अपने आप को तराशो, निखारो और अपने आप को बेस्ट बना लो, इतना बेस्ट बना लो कि आपके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ना पाए। मैंने ये बात ऐसे इसलिए बोली है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बिना वो सुबह ताला नहीं खोलेगा,
जो एम्प्लॉयर है वो ताला नहीं खोलेगा। मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने इसलिए बोला है कि आपके बिना उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सब कुछ मिस हो जाए। अगर आप नहीं जा रहे हो एक भी दिन, तो वो ढूंढे कि अरे भाई मेघना कहाँ चली गई है, उसने आज ये काम करना था, उसका ये आइडिया था, या उसे इस वाले प्रोजेक्ट पे और काम करना था, ये बड़ा अच्छा आइडिया लेके आई है। तो आपको उसी तरह इंडिस्पेंसिबल बनाना है अपने आप को कि आपके बिना कुछ चल ना पाए। और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है, डेली काम करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप आज अपने आप के जो आप अपने आप कल थे उससे आप अगर आज बेटर हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। अपने ऊपर काम करते रहिए और आप हमेशा सक्सेस लेंगे, हमेशा, हर फील्ड में। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और चलते चलते मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बहुत छोटी स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे सब कुछ हिंदी में बोलना था। मैंने मतलब इतना ज्यादा अपने को बोल रही हूँ कि धीरे बोलो और थोड़ा सा हिंदी ज्यादा बोलो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज ही था मेरे लिए, जो मैंने आज अपने आप के लिए ही ओवरकम कर लिया है। तो मुझे ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे नहीं पता अभी कि कितने व्यूअरशिप होगा इसका और कौन कौन देखेगा। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि व्यूअरशिप क्या होती है, कौन कौन देखता है। और आजकल हिंदी भी हम लोग थोड़ा पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, जबकि वो बहुत जरूरी है। मतलब हमें पता नहीं चल पाता है कितनी जरूरी है, बट वो बहुत जरूरी है। कोर्ट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हिंदी चलती है। इंग्लिश तो हम लेके ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं हमारी मदर टंग ही है। ऐसा है नहीं, क्योंकि लेकिन बनती जा रही है, तो उसके लिए कुछ मैं ऑल्टरनेटिव तो पता नहीं क्या ही है। बट हाँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ऐसे स्टार्ट हो तो और इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आप किसी के लिए कुछ बोल पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि जो भी लोग आपको देखेंगे या जो भी बच्चियां आपको सुनेंगी, वो आपसे मोटिवेशन जरूर लेंगी। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज अ लवली मीटिंग। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।